ये बात तुम लोग को 100% मतलब लिख के दे सकती हूँ कि ये सबके साथ तो हुआ ही होगा। मतलब देखो, दो कैटेगरी होती है जिम में। एक उनके साथ जिनके साथ आप जेन्युइनली आई कांटेक्ट बनाते हो, जो आपका जिम क्रश होता है। मतलब आप देखते हो, वो भी आपको देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हो, आप दोनों की आंखों आंखों में बात हो रही है, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा है, बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और होता है जो सिम्प है, जो आपको पूरे जिम में ऐसे घूर के देख रहा है। मतलब आपको वो देख रहा है, ठीक है, और आप नहीं चाहते हो, लेकिन आप जब भी इसे पलट रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपकी नजर उसके पास चले जा रही है, ठीक है। आप जैसे इधर, वो आपको देख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे बाइसेप मार रहे हो, वो आपको देख रहा है और आप भी उसको देख ली, तो अब उसको क्या लग रहा है कि आप भी उसको देख रहे हो, वो भी आपको देख रहा है। लेकिन उसके अंदर जो गलतफहमी, उसको कौन दूर करेगा? उसको कौन दूर करेगा? भाई मैं इस चीज का क्या करूँ? ये बात तुम लोग को उसको कैसे दूर करना है ये सीखना पड़ेगा ना हमें। दिक्कत क्या हो रही है पता है? तुम वो बंदी को देख रहे हो, वो बंदी भी तुम्हें देख रही है। अब पता कैसे चलेगा कि वो बंदी रियली में इंटरेस्टेड है? मोस्ट ऑफ बंदे क्या सोचते हैं पता है? नहीं यार, बंदी तो फिदा हो गई, मस्त सेट हो गई है, ठीक है, वो बार बार मुझे देखती रहती है, बार बार हंसती है, तो अब तो मेरी लाइफ में एक बंदी आ ही जाएगी। ऐसा हमें नहीं सोचना है। क्यों पता है? बिकॉज ये बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी है। तो हमें बर्बाद नहीं होना है, राइट? हमें चाहिए कि हमारे जीवन में कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी आए, ओके? एंड क्लैरिटी ऐसे नहीं आती अगर हम हमारे दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगेंगे ना कि वो बंदी मुझे पसंद करती है। क्यों? क्योंकि ये रीजंस है। उसने अपने मुंह में से बोला क्या नहीं बोला ना, तो वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, ओके? हमें यही मान के चलना है। बंदी तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले ना, डेट पे आ जाए, कुछ हो भी जाए, ठीक है, ओयो भी आ जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदी तुम्हें पसंद करती है। हाँ, ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज दिस इज 2026 एंड यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो बंदी तुम्हें पसंद नहीं भी कर सकती है, ओके? तो अब बात करते हैं कि क्लैरिटी कैसे आएगी। क्लैरिटी ऐसे आएगी मेरे भाई, जब भी आई कांटेक्ट हो ना, 2 या 3 दिन, ओके, देखो कि हाँ वो बंदी मुझे देख रही है, मैं भी उसे देख रहा हूं, हल्की सी स्माइल करो, ओके? अगर नहीं की तो करो, हल्की सी स्माइल करो, एंड फिर जाके अब फाइनली गांड में इतना दम लाओ कि उससे पूछ सको कुछ भी। स्टार्टिंग में कोई भी फालतू की बकचोदी करो या बात करो, अरे तुम अभी यही कर रही हो क्या? अरे मैं भी वही कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ पूछो, कुछ इनिशिएट करो, थोड़ा हल्का सा कन्वर्सेशन करो, फिर छोड़ दो उसको, वहीं छोड़ दो, एंड दूसरे दिन फिर वापस बात करना, ठीक है? कोई भी फालतू की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब उसी पर्टिकुलर टाइम में तुम उसका इंस्टा आईडी मांग सकते हो। देखो कि कैसे रेजिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, हंसते हुए आसानी से दे दिया या तो फिर नहीं दिया। जितनी आसानी से बंदी आईडी देती है ना, उसका मतलब है कि वो तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ओके? उसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। अब जाके फिर तुम्हारे पास इंस्टा आईडी आ गया या तो फिर मे बी नंबर आ गया, तो उसके बाद टेक्सटिंग पे हमें जिंदगी भर नहीं रहना है, ओके? टेक्सटिंग पे हमें कम से कम रहना है, एंड हमें फिर उसको डेट में तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि अगर डेट नहीं हुई ना मेरे भाई, तो फिर टेक्सटिंग से तुम उसके लिए बैकअप में चले जाओगे, ओके? तो टेक्सटिंग हमें पूरी जिंदगी नहीं करनी है। हम थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेक्स्ट करेंगे, 3 दिन या 1 हफ्ता। 1 हफ्ता से ज्यादा तुम्हें रुकना नहीं है, ओके? नहीं रुकना है इतना ज्यादा। एंड उसके बाद बंदी को डेट पे चलने के लिए बोलना है, ओके? एंड बोलोगे क्या? ऐसा ही बोलोगे, अरे यार कल शाम को मैं वहां पे जा रहा हूं 6 बजे, तुम चलोगी क्या? ऐसा ही बोलना है, ओके? यू हैव टू इनवाइट हर इनटू योर ओन वर्ल्ड, ओके? तुम्हें उसको अपनी दुनिया में इन्वॉल्व करना है, बुलाना है, इनवाइट करना है। तो फिर वो वहां पे रिक्वेस्ट नहीं करनी होती, अरे यार तुम चलोगी क्या मेरे साथ? फिर वो पूछेगी कहाँ जाना है, तो फिर तुम बोलोगे अरे यार तुम बताओ ना कहाँ जाना। नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू फकिंग लीड द रिलेशनशिप मैन। यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, ओके? तुम्हें बात को आगे आराम से, स्मूथली एंड डायरेक्शन के साथ बढ़ाना पड़ेगा। जब तुम ये बोलते हो ना, कल शाम को 6 बजे मैं ये फलाना ढिमकाना जगह पे जा रहा हूं, तुम चलोगी क्या? इसका मतलब क्या हुआ? यू आर सर्टेन इन योर ओन लाइफ, ओके? यू आर सर्टेन, एंड नाउ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो बंदी तुम्हें हाँ बोलेगी, ओके? एंड फिर जब 2 डेट हुई, 3 डेट हुई, एंड फिर उसका इंटरेस्ट दिख रहा है तुम्हें, तब जाके मे बी तुम ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि हाँ अब बंदी इमोशनली एंगेज है, मेरे में इंटरेस्टेड है, ओके? उससे पहले हमें कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी एजम्पशंस हमारे इस दिमाग में, फालतू के दिमाग में नहीं लाने हैं, ओके?
क्योंकि जब तक वो बंदी तुम्हारी लाइफ में रियली में उसके मुंह में से बोल ना देना कि वो इंटरेस्टेड है, तब तक वो बंदी इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, यही एज्यूम करके हम हमारा जीवन आगे बढ़ाएंगे। ये सारी चीजों को प्लीज इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना कि कैसे स्मूथली डेट पे लेकर जाना है, तो मैंने सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना होता है। ओके, क्या टेक्स्ट करना होता है, कैसे टेक्स्ट करना होता है, एंड कैसे जल्दी से जल्दी टेक्सटिंग में एस्केलेट करके तुम बंदी को डेट पे लेकर जा सकते हो। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, कौन से क्या मैसेजेस होते हैं, क्या नहीं करना होता, सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो पूरा सिस्टम है, कमेंट में पिन लिंक होगा। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ये वर्क नहीं करेगा तो फिर मेरे भाई इसमें इंप्लीमेंटेशन गारंटी है। ठीक है, तुमने जैसे ही परचेज कर लिया एंड तुमने सारी चीजें इंप्लीमेंट कर ली, ओके, पर वर्कआउट नहीं हो रहा, तो तुम 7 दिनों के अंदर पैसे रिफंड के लिए मांग सकते हो। तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें रिफंड हो जाएंगे। इसकी इंप्लीमेंटेशन गारंटी। ओके, तुम्हें बस मुझे प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि तुमने सारी चीजों को किया है, इंप्लीमेंट किया है एंड वर्कआउट नहीं हुआ, तो सारे पैसे तुम्हें रिफंड मिल जाएंगे। ओके, तो एंजॉय करो। इसको लेने से तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगर इंप्लीमेंट हुआ तो फिर बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। विन विन सिचुएशन हो गई ना तुम्हारे लिए। ओके, तो अगर तुम लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो एंड प्लीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड प्लीज लड़की को ताड़ते मत रहो। ताड़ने से ना कुछ भी फायदा नहीं होता। ओके, अगर ताड़ रहे हो थोड़ा हंसो। ओके, 3 दिन करो बस, 3 दिन के बाद बात स्टार्ट कर देनी है। क्यों? बिकॉज अगर बात आगे नहीं बढ़ रही ना तो बात का कुछ फायदा नहीं हो रहा। ओके, बात वहीं पे स्टैग्नेंट हो गई एंड स्टैग्नेंट वे में क्या होता है, फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। मे बी अट्रैक्शन था ना तो वो भी खत्म हो गया। तो प्लीज ये सारी चीजें मत करो एंड आगे बढ़ाओ बात को। ओके, बस इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।